गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या होती है? मार्केट एक प्लेस होती है, एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पर गुड्स की परचेजिंग एंड सेलिंग की जाती है। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स में क्या है कि मार्केट एक है ना होल एरिया है जहाँ पर बायर्स होते हैं, सेलर्स हुए होते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, स्प्रेड हुए होते हैं एक लिमिट है ना, एक स्पेसिफिक प्लेस पर। वो लिमिटेड नहीं होते, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे होल एरिया में स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर चैपमैन, ये डेफिनेशन है, द टर्म मार्केट रेफर्स नॉट नेसेसरली टू अ प्लेस बट ऑलवेज टू अ कमोडिटी एंड द बायर्स एंड सेलर्स हु आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद वन अनदर। क्या कह रहे हैं कि मार्केट एक रेफर्स क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि एक जगह ही होगी, एक प्लेस ही होगी, बट ये क्या है, यहाँ पर एक कमोडिटी है, उसके बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में है, उसको हम मार्केट बोल देते हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की नेचर और डिग्री जो है कंपटीशन की, वो मार्केट में अगर है ना, मार्केट में किसी गुड्स एंड सर्विसेज की नेचर और डिग्री, उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो जो नेचर होती है कंपटीशन की, वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, पर्टिकुलर मार्केट में जो हेल्प्स करती है प्राइस को डिटर्मिन, है ना, गुड्स स्ट्रक्चर, गुड्स की मार्केट में डिटर्मिन करने के लिए और सर्विस मार्केट में, ठीक है, डिटर्मिन करने के लिए, जिसको हम फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर मार्केट भी बोल देते हैं। तो बहुत सारी मार्केट्स हैं, उनके ओन ना पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बिहेवियर और परफॉर्मेंस जो है फर्म की, उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो जो वो वाले फैक्टर जो मार्केट स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करते हैं, तो फर्स्ट है नंबर एंड नेचर ऑफ सेलर्स। तो जो नंबर और जो सेलर्स की नेचर होगी, वो मार्केट स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। ठीक है जी, जितने है ना दे, अगर तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। अगर वन सेलर है तो वो प्योर मोनोपोली होती है। टू सेलर है तो उसको ड्यूपोली बोल देते हैं। सर्टन कुछ है ना, सर्टन सेलर्स होते हैं तो उसको हम ओलिगोपोली बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है नंबर एंड नेचर ऑफ बायर्स। तो जो स्ट्रक्चर होती है मार्केट की, वो नंबर ऑफ बायर्स के साथ भी अफेक्ट होती है। जहाँ पर मोनोपोली मार्केट जो है वो डोमिनेटेड हो, अगर मोनोपोली मार्केट है तो वहाँ पर सिंगल बायर होगा। ठीक है जी, विच इज़ बायर मोनोपोली। और अगर डिपोली है, जहाँ पर डिपोली है वहाँ पर टू बायर्स हैं। ठीक है जी, जहाँ पर ओलिगोपोली है वहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बायर होते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट से भी डिटर्मिन की जाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसमें मार्केट का क्लोज सब्सिट्यूट होता है प्रोडक्ट का, और अवेलेबल होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अवेलेबल होती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहाँ पर मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट जो है वहाँ पर सब्सिट्यूट नहीं होता, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होती। ठीक है जी, वेयर देर इज़ अ कंप्लीट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड क्लोज सब्सिट्यूशन एग्जिस्ट, पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है और क्लोज सब्सिट्यूशन होता है, उसको हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन इन अ मार्केट। ठीक है, कंडीशन जो है एंट्री एंड एग्जिट जो है फर्म की, वो डिपेंड करती है प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, अगर एंट्री न्यू फर्म्स की है ना, द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज, जब न्यू फर्म एंटर करती है तो वो प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर एंटर करती है, और एग्जिट करती है जब वहाँ पर लॉसेस आ जाते हैं। तो जब परफेक्ट कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर फ्रीडम होती है कि आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो फर्म में। बट जो मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली होती है, वहाँ पर बैरियर होता है कि आप एंट्री नहीं कर सकते हैं न्यू फर्म्स की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, कि हम किस किस बेसिस पर मार्केट की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मार्केट जो है उसको हम क्लासीफाई करते हैं लोकल मार्केट में, रीजनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। जब हमने व्हेन एरिया इज सिलेक्टेड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, ये बायर की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है कि हमने, ठीक है, मार्केट को लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, इस एरिया पे उसको क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं मार्केट में, टू कैटेगरीज में करते हैं, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, की जो ट्रांजैक्शन है वो अभी ऑन द स्पॉट होगी या फिर फ्यूचर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है ना, होल सेल एंड रिटेल मार्केट में हम इसको क्लासीफाई करते हैं
वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज, कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट जो है उसके अंडर इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है कमोडिटी एंड सर्विसेज के बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है ना, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए है ना, वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ सेलर, जो मार्केट है वो हम स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको कैसे, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्मिनल मार्केट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, ठीक है। लीगलिटी के लीगल बेसिस के हम मार्केट को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लीगल मार्केट के बेसिस पर ओपन मार्केट एंड ब्लैक मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के बेसिस पर हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंट्रैक्शंस होती है बायर्स एंड सेलर के बीच में, यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जिस पर कंपटीशन मार्केट जो डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड फैक्टर रिलेटिंग टू ईजी एंट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं, जैसे परफेक्ट मार्केट है ना, वो सारा करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप बेसिक मीनिंग जो है वो जानें, ठीक है। थैंक यू क्लास।